इस वक्त हमें बतूल राजपूत भी ज्वाइन कर चुके हैं पर्सन, उनको भी वेलकम करेंगे। वेलकम टू द ट्रांसमिशन। बतूल, क्या लग रहा है, हम तो गुज़िश्ता एक हफ्ते से बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है आपके भी बच्चे हैं, मेरा भी बच्चा है, स्कूल जाता है एंड ऑल दैट, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अभी देखना है, ओवरकम करना है, लेकिन अभी हमें भी इंतज़ार है कि शाम में जो बजट अनाउंस होगा क्या होगा, कितने हमारे ऊपर पहाड़ गिरेंगे मुसीबतों के, और हर आम आदमी, हर जो तनख्वाहदार तबका है वो यही सोच रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और जब हम तनख्वाहदार तबके की बात करते हैं तो हम नेचुरली एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जब बजट आएगा तो हमारे लिए तो कोई ख़ास इंसेंटिव होना चाहिए। जैसे आमतौर पे हम अपने पेरेंट्स के बारे में सुनते रहे हैं कि पेंशन में इजाफा हो रहा है, जो कि एक्चुअली होता भी है, जो सरकारी मुलाजिमीन होते हैं। लेकिन आप यकीन करें कि जो पिछले 11 माह में सैलरी तबका रहा है, उससे 600 अरब टैक्स कलेक्ट किया गया सिर्फ 11 माह में, और ये अभी मजीद कलेक्ट होना है। और इसके मुकाबले में तो जो ताजिर बरादरी है उनसे 65 अरब, सिर्फ 60 अरब से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया गया। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि सैलरी तबका पाकिस्तान की जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है और जो ताजिर तबका है वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है। यहाँ पे अभी इससे पहले आप बात कर रहे थे इन्फ्लेशन की, कि आपकी परचेजिंग पावर कम हो रही है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आप खबरों में देख रहे होंगे कि पाकिस्तान में जो महंगाई है उसकी वो कम हो रही है, और वो पिछले 60 साल से ज़्यादा, यानी एग्जैक्टली 63 इयर्स में लोएस्ट महंगाई है जो आप विटनेस कर रहे हैं। लेकिन ये टेक्निकली ऐसा नहीं है, ये इस तरह है कि जो महंगाई की बढ़ने की रफ्तार है, महंगाई के बढ़ने की स्पीड है, वो कम हो रही है। लेकिन ओवरऑल महंगाई इस तरह से कम नहीं हुई कि मेरी और आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाए। एटलीस्ट मेरे जैसे लोगों की तो नहीं बढ़ी परचेजिंग पावर। आप ग्रॉसरी करने जाएं, आपको अंदाजा होगा, आप बच्चों की फीस दें, उनकी स्टेशनरी दें, आपको अंदाजा होगा। और इसके बरक्स जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स हैं कि क्या वाकई महंगाई कम हुई है या नहीं, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जो सतह गुर्बत से नीचे लोग रहते हैं वो 44% है, और वो इससे कबल 39% थे। और ओवरऑल इस वक्त पाकिस्तान में जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं वो 1 करोड़ बनते हैं। और इससे पहले 2024 में 25.3%, 2023 में इससे भी 7% ज़्यादा थे। और ओवरऑल एग्जैक्ट फिगर ये है कि 1 करोड़ 30 लाख लोग मजीद बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे जाएंगे। और आप देखें कि जिस तरह से नौजवान खास तौर पे आप ऐसी रिपोर्ट्स देख रहे होंगे कि पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, उनको लगता है कि ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। बल्कि पिछले साल जब SIFC वाला मामला नहीं था मंजर-ए-आम पे, तो उससे पहले तो बहुत ही इंकरेजिंग था क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत नीचे जा रही थी, आपके रिजर्व बिल्कुल ऐसी, और ऐसा ही कुछ हमारे मौशी तज्जियाकार भी कहते नजर आ रहे हैं। कुछ भी अच्छे इंडिकेटर्स हैं नहीं। मीर मोहम्मद अली जी बिल्कुल ऐसे करना चाह रही हैं। जी जी चले ठीक जी बतूल। सिर्फ इस साल। और ये देखिए, मेरी कोशिश होती है कि मैं बहुत सिंप्लीफाई करके बात करूं, वरना यकीन करें किसी को भी इकोनॉमी में इंटरेस्ट नहीं होता। तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि रिलेटेबल बात करें। और सिर्फ इस साल 19 लाख लोग, यानी कि इस साल में 11 माह में 19 लाख लोग मजीद ऐसे हैं जो कि $1 से भी पाकिस्तान में कम कमाते हैं, एंड दे आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। सही, बिल्कुल ठीक है बतूल, आपका पॉइंट है। अच्छा बतूल, आप क्या समझती हैं, आप जैसे मलिक बोस्तान साहब ने कहा करप्शन के नासूर को ख़त्म करना होगा, ये किस तरीके से हमारी मईशत को खोखला कर रहा है बतूल? थोड़ा समझ बूझ से काम नहीं, जहाँ तो बहुत ही, उसके लिए तो बड़े आपको आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा करना पड़ेगा। लेकिन एक बेसिक प्रिपरेशन की कमी हमारे मुल्क में वो होनी चाहिए। इससे पहले बात हो रही थी एजुकेशन के लिए। ओवरऑल इस वक्त पाकिस्तान में 38% बच्चे हैं जो स्कूलों से बाहर हैं। सिर्फ बलूचिस्तान में 59% बच्चे हैं जो स्कूलों से बाहर हैं। और एट द सेम टाइम अभी हम ये बात कर रहे थे कि मजीद हायर एजुकेशन या ओवरऑल एजुकेशन का बजट 1% से भी कम है, और इस साल मजीद कटौती की गई है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं, जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो अपनी हेल्थ और अपनी एजुकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। इस वक्त भी पाकिस्तान में आप जाके डाटा चेक कर लें, 7 लाख लोगों के लिए, 7 लाख चंद हज़ार लोगों के लिए सिर्फ एक डॉक्टर अवेलेबल है। और अभी आप लोग मराद की बात कर रहे थे, गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ इस वक्त क्या है कि इस वक्त जो स्पीकर और चेयरमैन की सैलरीज है उसके बारे में बात हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि हमारा गुजारा नहीं हो रहा, 600% इसमें इजाफा हो रहा है, इनके पास सरकारी घर है, मुफ्त बिजली है, मुफ्त पेट्रोल है, बाहर के मुल्क दौरे हैं, फिर भी वो कह रहे हैं कि हमारा गुजारा नहीं हो रहा। 140% वफाकी वज़रा और वज़रा मुमलिकत की तनख्वाह में इजाफे की बात हो रही है। और जो अरकान असम्बली है वो डिमांड करें कि 300% बढ़ाएं हमारी तनख्वाहें, जो कि मोस्ट प्रॉबेबली अप्रूवल भी उनको मिल जाएगी। 2 लाख जिसकी तनख्वाह है वो कह रहे हैं मुझे 5 दे दो, जिसकी 5 है वो कह रहे हैं मुझे 10 दे दो। देखिए, आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जो PM हाउस है उसकी डेकोरेशन के लिए भी 6 करोड़ से ज़्यादा
जहाँ पे आपको IMF बार बार कह रहे हैं कि अपना एक्सपेंडिचर कम करें, और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमने जितना कंसोलिडेट कर सकते थे, हम जितना एक्सपेंडिचर कम कर सकते थे हमने कर लिया। तो फिर आप अपनी मराद तो वैसी की वैसी, एक तरफ आप अपनी मराद बढ़ा रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं हमने रियासत या गवर्नमेंट का हमने एक्सपेंडिचर कम किया है। और सबसे घमंडी बात, आई एम सॉरी आई हैव टू से दिस, कि जो सबसे एम्बैरेसिंग चीज़ है, और मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रही हूँ कि हमेशा आपको नंबर्स गलत रिपोर्ट होंगे। आप जो इत्तेसादी सर्वे के नंबर्स हैं, जो बजट के उनके इम्प्लीमेंटेशन के नंबर्स हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी पे पाकिस्तान के क्रेडिबल जर्नलिस्ट ने बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट्स दी हुई, आप पहले निकाल के देख लें। और इस वक्त भी जो इत्तेसादी सर्वे की नंबर है, उससे पहले भी जो रिपोर्ट हो रहा था कि क्या नंबर्स आएंगे, उसको जो इंडिपेंडेंट क्रेडिटर्स हैं पाकिस्तान के अंदर और जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स हैं, बेतहाशा नंबर्स को रिजेक्ट किया है। तो अवाम दोस्त नहीं होगा क्योंकि IMF को फॉलो कर रहे हैं। बट ये मैंने नंबर्स आपसे इसलिए किए शेयर की जहाद की जरूरत नहीं है, बेसिक प्रिपरेशन की जरूरत है। आवाम के साथ सच बोले, पब्लिक डिप्लोमेसी बिल्कुल करें, ऐसे ही आप सही कह रही हैं बतूल, और यही बात बार बार की भी जा रही है कि नंबर्स की हेर फेर है, नंबर्स की हेर फेर है। ये बहुत ज़्यादा इस दफ़ा आवाज़ उठ रही है। जाहिर सी बात है, जब हदफ पूरे नहीं हुए हैं तो नंबर्स की हेर फेर के जरिए ही आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाएगा, वही हो भी रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।